चलिए आज शुरू करेंगे। कल पार्टनरशिप डीड के कंटेंट पे खत्म किया था ना, डीड ऑफ कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड पे कंप्लीट किया था। ये तो आज शुरू करेंगे फॉलोइंग आर द प्रोविजंस which are applicable in absence of partnership deed. According to Partnership Act 1932। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से सुनो। कहते फॉलोइंग आर द provisions which are applicable if there is no partnership deed or in absence or silence of a partnership deed according to Indian Partnership Act 1932। सरकार कानून तो बना सकती है, लेकिन कानून कायदे को फॉलो करना तो लोगों के हाथ में ना। यस और नो? रूल्स बना देने से तकलीफें खत्म नहीं होती, तकलीफें खत्म होती हैं उसे फॉलो करने से। बट इंडियन मेंटालिटी है कि रूल फॉलो करना ही नहीं चाहिए, जो मना किया जाएगा अपन वही करेगा, खास करके दोस्ती यारी में। पार्टनरशिप पार्टनरशिप किनके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? नहीं, पार्टनरशिप होता है दोस्तों के बीच। अरे पार्टनरशिप बनाने से पहले तुम पार्टनर होते क्या? पहले क्या रहते? दोस्त। 4 दोस्त मिलके बहुत यारी थी, एकदम गहरी वाली यारी थी, तो चारों ने मिलके एक फर्म खोल दिया, बन गए पार्टनर। जब फर्म बना रहे थे तो मैंने आके तुम्हें समझाया, देख दोस्ती यारी बहुत बड़ी चीज नहीं होती, सब बदल जाती है, चुपचाप डीड बना लो। जैसे मैं घूमा, मेरे पीछे बोलते हाथ दिखा गए, हमको आया सिखाने, दोस्त में दरार डाल रहा है। ये सो नहीं बनाते, जा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो लॉ मेकर्स को ये बात मालूम थी कि लॉ बनाने के बावजूद उसका इम्प्लीकेशन नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो डिस्प्यूट तो क्रिएट होगा ही होगा, और जब भी ऐसा होगा तब सोल्यूशन तो हमें ही देना है। यस और नो? किसी को कोर्ट पसंद नहीं है, पर जाते सब है। किसी को बहुत खुशी होती है कोर्ट जाने में? नहीं, पर जाना ही पड़ता है। कोर्ट को किसी के भी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का कभी मन नहीं होता, लेकिन लोग अपनी सोचो, शादी करते टाइम कोई कोर्ट से नहीं पूछता कि शादी करो क्या, लेकिन तलाक लेने के लिए सब कोर्ट जाते हैं, हमारा तलाक करो, नहीं से। पर क्या कोर्ट ये बोल के बोलता है क्या, मेरे से पूछ के शादी किया था, चल निकल? ऐसा भी नहीं बोल सकता ना। कोर्ट को मालूम है कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो सॉल्यूशन देने का काम हमारा है, कोई डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है, इररिस्पेक्टिव कि रूल्स कायदे बने थे इस देश में, आपने फॉलो नहीं किया। हम जानते गलती आपकी है, पर आपकी गलती हो गई है तो उसको सुधारा जा सकता है, या सही किया जा सकता है, या फिर जो सही चीजें हैं वो अप्लाई की जा सकती है। ये करवाने का काम किसका है? कोर्ट, बाय ऑर्डर। तो रूल्स बनाए थे, आपने फॉलो नहीं किए,
इस सिचुएशन में अगर आपके साथ कोई दिक्कत होती है तो कोर्ट के पास कुछ सहारा होना चाहिए, कानून के पास कोई सहारा होना चाहिए। तो कानून जानता था कि हम बन तो रहे पर हमारा कोई यूज नहीं करेगा, और यूज नहीं करेगा बाद में फंसेगा। जब फंसेगा तब प्रॉब्लम होगी, तब हमारे पास आएगा, तब हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 5 ऐसे प्रोविजन बनाए जो प्रोविजन बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आपने डीड नहीं बनाया है। अगर आपने डीड नहीं बनाया, आपने पार्टनरशिप की एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो 5 बातें बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। सर हमने बनाया था पर लिखा नहीं, हाँ नहीं लिखा है तो भी बाय डिफॉल्ट लागू हो जाएंगी। डीड बनाने का मतलब क्या होता है? मैंने बोला डीड बनाना ही चाहिए, बोला हाँ ठीक है सर, एक पेपर लिया ऊपर साइन कर दिया, हेलो हमने वाला दिया। अरे कंडीशन, हमारे बीच में कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आ रही है? तो बहुत से टाइम क्या करते हैं लोग, तो डीड बनाते लेकिन उसमें कंडीशन नहीं डालते, और अगर कुछ लोग तो उससे भी महान निकलते जो डीड ही नहीं बनाते। ना देगा बास ना बजेगी बांसुरी, और बांसुरी तो बजेगी। जैसे बिजनेस में पैसे आएंगे, आया नहीं, पैसा बढ़ने लगेगा, दिखने लगेगा, तो अच्छे से अच्छे दोस्त का भी ईमान डोल जाता है। ये सो और नहीं, भाई भाई का नहीं होता जमीन जायदाद के लिए, दोस्त दोस्त का कैसा हो सकता है? और दोस्त दोस्त का हो भी जाए, दोस्त की वाइफ कैसे होगी? वो पीछे से टोचन देती है, तेरे को ही बहुत पढ़ ली है, उसको पढ़ाएगा कुछ भी। रहते ना, ये 3 दोस्त थे, ये न्यूयॉर्क घूमने चला गया, हाँ या नहीं, ये किधर मलेशिया घूम रहा है, और ये बेचारा अकेला इंडिया में काम कर रहा है। हर शाम को जब घर जाता है तो उसके ले आ गया आया ना, मत काम करके, वो मस्त घूम रहे, सब घूम रहे, और तू रहते ना टोचन देते रहते, पिन पॉइंट करते रहते। तुम लोगों से एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, पर ये टोचन लेते लेते एक दिन उसका सर में ना एकदम भर जाएगा, और जैसे एक दिन तुम लोग मिले तो सीधा मुंह पे सुना देगा, क्या रे मेरे भरोसे बोला था क्या पार्टनरशिप, आज के बाद काम ही बंद, या कोई बात मेरे को पैसा चाहिए या कुछ भी, ऐसा करके झगड़ा शुरू हो जाएगा। हाँ या नहीं? मैं बताता हूँ कहाँ झगड़ा होगा, मैं 5 के 5 प्रोविजन में बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्त 3 पार्टनर, और इन तीनों में होने वाला विवाद। शुरुआत हुई एक अच्छी दोस्ती से, कोई डीड बीड नहीं बनाया, पहले डिसाइड किया था कि सब जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर बांटेंगे। हाँ या नहीं? बुरा मत मानना, इस कहानी के सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक नहीं तो बोलेंगे सर ने हमको पॉइंट आउट किया। ये 3 पार्टनर है, ये 3 पार्टनर है, एक बहुत अमीर है। ध्यान से सुनो, इसने मजबूत पैसा दिया 1 लाख रुपया बिजनेस को शुरू करने के लिए। ये एवरेज आदमी, इसने 50,000 दिया, ये गरीब है, इसने 1 भी नहीं दिया, पर इसने कहा कि मैं मेहनत करूंगा। हाँ या नहीं? जो भी कमाएंगे सब बराबर बांटेंगे। बाय डिफॉल्ट साल के अंत में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 करोड़। अब उसका ईमान डोल गया, 1 करोड़ ऐसा फोकट में दे दूं क्या लोगों को? धमाल देखिए ना, ये धमाल वाली सिचुएशन। इसने कहा देख भाई मैंने कैपिटल ज्यादा दिया है, प्रॉफिट में हिस्सा मैं ज्यादा लूंगा। ये बोलता ऐसा कैसे? मैंने मेहनत की है, बराबर का अधिकार है। ये न्यूट्रल आदमी है बोलते देख भाई सबको बराबर मिलना चाहिए। ये अड़ गया, ऐसा था सबको बराबर मिलेगा, मैं पैसा दिया है, फुकट में है क्या? मेहनत तो कोई भी कर सकता है, पैसा शुरुआत करने का पैसा मैंने दिया, मेरा अधिकार है ज्यादा लेने का। हो गया झगड़ा, चलो कोर्ट आए। कोर्ट प्रोविजन की पहली लाइन लिख रहा हूं, कोर्ट आए, मैंने दीवार पे पहले लिख दिया। एग्जांपल के तौर पे मैं जज हूं, ये कुछ बोले उससे पहले मैं इनसे पूछूंगा
तुमने पार्टनरशिप डीड बनाई थी क्या? नहीं बनाई थी। कुछ पहले से तय हुआ था क्या? नहीं हुआ था। पीछे पलटूंगा और लिख दूंगा, क्या लिख दिया मैंने? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कानून ये कहता है कि आपको मौका मिला था, अगर आपको ज्यादा चाहिए था प्रॉफिट तो पहले लिखना चाहिए था ना, तब किधर था? नहीं लिखा ना, बात खत्म। किसी ने बिजनेस को पैसा दिया है, किसी ने मेहनत किया, जो भी किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस फर्म में 3 पार्टनर है, तीनों का समान अधिकार है। अधिकार ऊपर नीचे होने वाला होता तो आपको लिखना चाहिए था, आपने नहीं लिखा तभी। इसका मतलब आप मानते थे कि हम सब बराबर है। जब सब बराबर हो तो प्रॉफिट भी बराबर बराबर बढ़ेगा। यस और नो? इफ पार्टनरशिप डीड इज अ साइलेंस और इन एब्सेंस ऑफ अ डीड, so the profit sharing ratio between partner will be equal. Yes or no? Yes. Are you getting my point? Yes. सबको समान प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा प्रोविजन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कहते हैं कि फर्म से इंटरेस्ट लेने का अधिकार नहीं है ऑन देयर कैपिटल, ऑन देयर कैपिटल। इसके दिल में तो आग लग गई ना, कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, गए घर पे, अब क्या करूं? तो इसकी वाइफ ने समझा, अरे क्या कोर्ट ने क्या बोला? प्रॉफिट बराबर लेने का। एक काम कर, तू कल वापस सुबह जा, बोल मैंने कैपिटल ज्यादा दिया, मेरे को कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरेस्ट। हाँ या नहीं? वाइफ ने 2 चूड़ी और चढ़ा दी, जा, ऐसा नहीं तो ऐसे ही सही। कितना इंटरेस्ट मांगेगा? कितना मांगू? 20% मांग ले। कितना परसेंट मांग ले? 20। तो 1 करोड़ का अभी एक इसने जो भी अमाउंट दिया, फॉर एग्जांपल 1 लाख दिया था ना, 20% बोला तो 20,000। ये बोलेगा प्रॉफिट में से पहले 20,000 मेरे को इंटरेस्ट दो, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ या नहीं? आ गया सुबह बोलने, फिर हो गया इनका झगड़ा। हाँ या नहीं? सबको मालूम पड़ गया कि ये ज्यादा पैसा लेने के लिए ऐसा उल्टा सीधा कर रहा है। फिर बात किधर पहुंचेगी? कोर्ट। कोर्ट आपसे फिर यही पूछेगी, पार्टनरशिप डीड बनाया था? नहीं बनाया। जैसे मैं मुंह खोलने जाऊंगा आगे तो फिर ये चिल्ला के बोले, अरे क्या बार बार ये बोलते हो डीड नहीं बनाया, तो डीड नहीं बनाया। नहीं बनाया डीड, ठीक है, पर कैपिटल तो दिया है ना, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसकी बात सुन के मेरा दिमाग क्या हो गया? क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। काय पे चाहिए? कैपिटल। अच्छा, एक बात बता, हंस मत। मम्मी पापा ने तेरे पीछे खर्चा किया था ना, इंटरेस्ट मांगा था क्या तेरे से? तूने कैपिटल किसको दिया है? अपने बिजनेस को। कोई अपने बिजनेस से इंटरेस्ट लेता है क्या? अरे अपन दूसरे को उधारी देते तो इंटरेस्ट लेते। तू बिजनेस का ओनर है, तूने अपनी बिजनेस में पैसा डाला और अब तेरे को अपनी बिजनेस से क्या चाहिए? पैसा। फालतू बात करता है। यस और नो? ये तो नैतिक सिद्धांत ही नहीं है, कोई मोरल बेसिस है क्या ये? अरे भाई, बिजनेसमैन को बिजनेस से सिर्फ एक ही चीज लेने का अधिकार होता है। क्या बात है? कैपिटल पे सिर्फ क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये उसका लीगल राइट्स है कि भाई अगर आपने कैपिटल दिया है तो आपको उस पर क्या मिलना चाहिए? अब प्रॉफिट मांगो ना, वो आपको मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स वो आपका अधिकार है। बिजनेस जैसा हर एक्सपेंस का एक रिटर्न होता है, हाँ या नहीं? आपने कैपिटल दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सबकी अपनी इनकम डिसाइडेड है, हाँ या नहीं? कैपिटल दिया है तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। आपने किसी के लिए वर्क किया है तो आपको वेजेस मिलना चाहिए। आपने किसी के तौर पे एम्प्लॉय के तौर पे काम किया है तो आपको सैलरी मिलना चाहिए। आपने कहीं प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम किया है तो आपको फीस मिलना चाहिए, हाँ या नहीं? यस और नो? तो इंटरेस्ट तो लोन पे मिलता है, तू लोन थोड़ी दिया है, तूने क्या दिया है? कैपिटल। तुझे क्या मिलना चाहिए बेटा? नहीं समझा? तो इंटरेस्ट और कैपिटल मांगने का अधिकार तेरे पास नहीं। दिल में पत्ता रख के बेचारा चला गया। यस और नो?
और ये बहुत खुश हो गया, सर ने मजबूत डांटा इसको, इसकी खुशी समय नहीं समा रही। अगला साल शुरू हुआ, ये फिर न्यूयॉर्क चला गया, ये सिंगापुर चला गया, तो लिटरल आदमी है, सिंगापुर चला गया। ये बिजनेस में काम करता था, अब इसकी बाइको ने एक चूड़ी और चढ़ाई। सुन, वो लोग इधर थोड़ी है, रोज पैसा लेके आया कर, भाजी कर देंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। ये हर दिन बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ करने लगा। यस और नो? और अब ये पॉइंट ढूंढ रहा है कि किधर तो इसको फंसाने का। हाँ या नहीं? इसने बिजनेस में से साल भर में एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपया विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया? 1 लाख। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के लेके गया। ये फटाक से भाग के आया कोर्ट, जैसे इसको पता चला। आप बोलो उसने पैसा विड्रॉ किया है, अब उससे इंटरेस्ट मांगो, हाँ या नहीं? लेकिन हमने भी बिजनेस में पैसा दिया, हमने तो कभी नहीं निकाला पैसा, ये अकेला क्यों निकाल रहा है? तो इसको क्या भरना चाहिए? इंटरेस्ट। क्या भरना चाहिए? इंटरेस्ट। हाँ या नहीं? इसकी हवा टाइट, बात तो सही। पैसा तो उन्होंने दिया था, हाँ या नहीं? मैं मेहनत कर रहा था, प्रॉफिट में सबका अधिकार था, पर मैंने प्रॉफिट के पहले ही कुछ पैसा विड्रॉ किया है, हाँ या नहीं? ये खड़ा है मन में, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं। तीसरा प्रोविजन, फिर से बच गया, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अरे आप तो भड़क ही क्या, बिल्ला हो गया मेरे पे। अरे सर क्या करते तुम, बार बार मेरे खिलाफ ही बोलते। मैं जब भी बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलते नहीं अपने बिजनेस से इंटरेस्ट लेगा क्या, हाँ या नहीं? अब ये तो बिजनेस से पैसे निकाला ना, इसको देना चाहिए ना? नहीं ना, अपने बिजनेस से लेके गए। पापा ने घर में पैसा रखा था, 1000 रुपया, 3000, 5000, इमरजेंसी बड़ा पापा 500 रुपए लेके गया, तो माँ पीछे से टोकती है क्या? शाम को इंटरेस्ट भर देना, 500 लेके जा रहे हो। ऐसा होता है क्या? घर का पैसा है, खुद का है, बिजनेस तुम्हारा खुद का है, अगर वो लेके जा रहा है तो उसको इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं। भाई वो भी तो बिजनेस का पार्टनर है ना। सर ये तो गलत है। गलत है तो तुमको पहले ही सोचना चाहिए था, पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए था। हमने तो बोला था डीड बना लो, लेन देन का कुछ है तो पहले से डिसाइड कर लो। 14 कंटेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी तो था ना। अगर लेना या देना ही था तो लिख के लेना चाहिए था, नहीं लिख के ले तुम्हारा गलती, हाँ या नहीं? इसको बहुत निराशा हुई मेरी बातों से, तुरंत टिकट निकाला वापस न्यूयॉर्क, हाँ या नहीं? ये सिर्फ इनकी मचान सुनने आया था, मैटर देखने आया था। न्यूट्रल आदमी है, वापस सिंगापुर। अब इसके हौसले 7वें आसमान पे, मैं जो करता हूं वही सही है, हाँ या नहीं? घर पे आया, बाइको ने एक और चूड़ी चढ़ाई, अरे मतलब चाबी भरी। देख तू ही इधर रहता है, तू ही बिजनेस संभालता है, सब काम तू ही करता है, देखो सैलरी मिलना चाहिए। अबे तू हर महीने क्या करने का? 20-20 हजार रुपया एक्स्ट्रा निकालने का, सैलरी बोल के। क्या बोल के? सैलरी। सही है ना? बिजनेस में काम करता है बेचारा। बाइको ने भी जो बात बोली है बहुत पॉइंट के साथ बोली है। एक्चुअली बाइको लोग बहुत पॉइंट के साथ ही बोलती है। कितना खुश है जब बाइको आएगी ना, तब पता चलेगा कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसमें आदमी सिर्फ मुस्कुराता है, बस। नहीं कोई बात नहीं। बाकी तो समझा दे भाई तू अब काम कर रहा है, तू कुछ गलत नहीं कर रहा है। अरे भाई प्रॉफिट तो सब लेते हैं, सही बात है, पर वो काम कर दे क्या? तू तो काम करता है, तू तो रोज जाता है, मेहनत करता है। वो लोग भी तो बाहर कमा रहे ना, विदेशों में, उनका घर चल रहा है ना। तू साल भर वेट करेगा क्या? नहीं हर महीना सैलरी लेगा, हाँ या नहीं? इसने सैलरी लेना शुरू किया 20,000 रुपया महीना।
अब तो उसका दिमाग ही आउट हो गया, हाथ में फावड़ा लेके आया। When he came back to India, सीधा इसका कॉलर पकड़ा, चल कोर्ट चल। इसको भी सूचना मिल गई कि वो हथियार लेके आया, इन दोनों में मारपीट ना हो जाए, इसलिए वो भी सिंगापुर से भाग गया। आए सब कोर्ट, और अभी इसने आर पार की लड़ाई में या तो इसकी मुंडी उड़ाऊंगा या तो इसकी मुंडी उड़ाऊंगा। फैसला मेरे हिसाब से होना चाहिए। हो गया, 3 बार में आया, 3 बार डिफीट हुआ। अब जो मैं कह रहा हूं वो सही होना चाहिए। मैं देखा इसके हाथ में फावड़ा है। आए तो मैंने पूछा, क्या बाबू अब क्या हुआ? बोलता है सर ये सैलरी लिया। सर ये क्या लिया? मैंने सिचुएशन समझ गया, हाथ में हथियार, कॉलर और सैलरी। मैं चुपचाप पीछे पलटा और मैंने दीवार पे लिखा अपनी जान की परवाह थी ना मेरे को। अरे भाई कानून बना रहे, इसके लिए रहना भी तो चाहिए। फावड़ा हाथ में लेके खड़ा था। तब मैंने इसको समझा, देख भाई बिजनेस तुम्हारा ही है, तू बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को बिजनेस से क्या मिलना चाहिए? बस प्रॉफिट ही लेना। फिर अरे सर मैंने काम तो दूसरे के घर पे काम किया क्या? अपने घर में किया ना, अपने बिजनेस में मेहनत किया ना। अरे बिजनेस में मेहनत करेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? हाँ या नहीं? इस बार भाव सही है, सैलरी नहीं मिलेगा, यस और नो? सर ऐसा कैसा, वो लोग बाहर कमाते, तू भी जा, हाथ पकड़े क्या? जो बाहर ही जाना था सबको, तो गाय को बिजनेस शुरू किया, और शुरू किया तो लिख के लेना चाहिए था कि मैं मेहनत करूंगा उसका सैलरी लूंगा। पहले डिसाइड किया था क्या? अब नहीं मिलेगा, बात करो। अंडरस्टूड? यस और नो? यस। मैंने बोला था मैंने कि ये बातें लिख लो, नहीं लिखोगे तो झगड़ा होगा। देखो हुआ ना झगड़ा, 4 बातें हो गई, खुश हो गया, फावड़ा फेंका, हाथ प्रणाम करके बोलता सर इम्पार्शियल नहीं है। अब ये जाने की कोशिश ही कर रहे थे कि वो न्यूट्रल आदमी बोल उठा, सर बहुत दिन से चुप हूं, मेरे को भी एक बात मेरे को भी पूछने के क्या हो गया? बोलता है सर अभी बता दो, नहीं तो फिर मैटर होगा। एक बात बताओ, कल को अगर हमारे फर्म को जरूरत पड़ी, हमारे बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ी, हाँ या नहीं, और मेरा दिल ऐसा बोलता है कि चलो फर्म को लोन दे दूं, हाँ या नहीं, फर्म को क्या दे दूं? तो सर अब साफ साफ बताओ मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि डीड तो नहीं बनाया हमने, डीड हमने बनाया ही नहीं। हाँ बाद में झगड़ा हो इसलिए पहले पूछ लेता हूं, कल वो ये लोग आएंगे मेरे से लोन भी मांगने, अगर मैंने लोन दे दिया तो क्या होगा? क्या मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं? मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आखिरी प्रोविजन लिख रहा हूं। $6% per annum इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप। देख भाई तू कैपिटल के अलावा अगर लोन दे रहा है तब तो तेरा पूरा अधिकार है कि तुझे इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि तू कैपिटल नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? हाँ या नहीं? लोन अगर मैं तुम्हारा फर्म बाहर से लेता तो भी तो इंटरेस्ट भरता ना, तेरे से लिया तो तुझे भी इंटरेस्ट देना ही कम से कम 6%, कम से कम 6% और 6%। अगर डीड नहीं बनाए हो तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। बात कर, नहीं समझा? तो कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ अ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यू हैव टू फॉलो 5 प्रोविजन ऑफ द एक्ट बाय डिफॉल्ट। यस और नो? फर्स्ट, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2, no interest on capital. Number 3, no interest on drawing. Number 4, no salary to partners. And number 5, 6% per annum interest on partners loan. Understood everyone? Yes. Copy.